गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं 9वीं कक्षा में से दूसरा पाठ, कक्षा 9वीं हिंदी कुमार भारती का दूसरा पाठ जो गद्य है, कहानी है, वर्णनात्मक कहानी सीख वाली, इस पाठ की चर्चा करूंगा और इससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। विद्यार्थियों, सीख वाली पाठ का नाम है, मगर सभी बच्चे सीख वाली ताई इस पाठ को कहते हैं, क्योंकि आगे इस कहानी में जिसका वर्णन है वह एक बूढ़ी स्त्री ताई, जिसका संबोधन किया गया, तो इसलिए पूरे पाठ को ज्यादातर सब लोगों के नाम में और दिमाग में सीख वाली ताई ऐसा पाठ बोलते बच्चे, जबकि इस पाठ का नाम है सीख वाली। ध्यान रखिए। तो मैं आज आप लोगों को इस सीख वाली पाठ जो गद्य विधा का लेख है, एक वर्णनात्मक कहानी है, इसकी चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण विषय, प्रश्न उत्तर बताऊंगा, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है वह बताऊंगा, और आप लोग इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में परिचय के लिए हम जो है दिखाएंगे आप लोगों को। पाठ की लेखिका जो है उसका सबसे पहले परिचय देखेंगे हम लोग। पाठ का शुरुआत देखेंगे सीख वाली। इस सीख वाली कहानी की लेखिका है सुनीता। तो सुनीता जी का सबसे पहले हम आप लोगों को परिचय सुनाएंगे और इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का जो विषय है विद्यार्थियों, कहानी बड़ा रोचक है। कहानी के बारे में यदि मैं किसी से कहूं कि मैं आज कहानी सुनाऊंगा, तो कहानी सुनने के लिए सब लोग उत्सुक हो जाते हैं। कहानी संबंधी मैं कुछ वीडियो भी पहले आप लोगों को कंपोजिशन विभाग में दे चुका हूं। कहानी क्या है, तो कहानी के प्रकार, यहाँ पर जो कहानी है ताई संबंधी, ताई के जीवन से संबंधित घटना, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दिया गया है, इस कहानी का जो मुख्य विषय बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, एक गांधी जी का गुजराती भाषा का एक पद की पंक्तियां दी गई, देखें। वैष्णव जनते तेड़े कहिए, इसका पूरा पद है, वैष्णव जनते तेड़े कहिए, पीर पराई जाने रे। पूरी पंक्तियां हैं। गांधी जी इस भजन को अक्सर गाया करते थे। विद्यार्थियों को इस पद के बारे में जानकारी करानी है, तो मैं यह पद आप लोगों को बाद में सुनाऊंगा। पहले लेखिका जो है, पाठ की लेखिका ताई नामक कहानी की सुनीता जी, उसका परिचय देखें आप। जन्म 29 जनवरी 1954 यानी 1954, सालोवन, हरियाणा। हरियाणा एक राज्य है और वहां की रहने वाली है सुनीता जी। परिचय क्या है देखें इनका। छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज सरस कहानियां लिखने में सुनीता जी को बहुत आनंद मिलता है, यानी बाल कथाएं लिखती है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख और बच्चों के लिए लिखी गई कहानियां, आलेख छपे हैं। आपने विभिन्न कहानियों, कविताओं का अनुवाद भी किया है। प्रमुख कृतियां इनकी हैं, इसे आप लोग अपनी पुस्तक से पढ़िए कृतियां। यहाँ पर गद्य संबंधी और कहानी संबंधी जो बातें दी गई हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो कहानी जो है, फिर कहानी का एक प्रकार यहां दिया गया, वर्णनात्मक कहानी। वर्णनात्मक कहानी क्या है देखें। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी है। फिर से देखेंगे, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही और विस्तृत वर्णन। रोचक, आनंददायी, कौतूहलवर्धक। विस्तृत वर्णन वर्णनात्मक कहानी के अंतर्गत आता है।
प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका सुनीता जी ने कठोरता में छुपी हुई कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, वत्सलता ने वात्सल्य प्रेम, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। अवगुणों का गुणों में परिवर्तन, ताई पहले किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करती थी, बाद में उनके अंदर जो बदलाव हुआ यानी अवगुणों का गुणों में परिवर्तन हो गया, और फिर इसी तरह से वत्सलता यानी बच्चों के प्रति प्रेम भाव, सहानुभूति इस कहानी का मुख्य विषय है। जो लोग कहानी पढ़े होंगे आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा कि ताई पहले किस तरह बच्चों से चिढ़ती थी, बच्चों को देखकर डंडा लेकर दौड़ पड़ती थी मारने, तो बच्चे भी चिढ़ाते थे, कहते भाई जैसी करनी तैसी भरनी, हम जैसे व्यवहार करेंगे दूसरे के साथ, दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो जब तक ताई बच्चों से चिढ़ती थी, बच्चों को डंडा लेकर मारने दौड़ती थी, घुड़क देती थी, तो बच्चे दूर दूर से ताई को चिढ़ाते थे, कोई उनको देखकर गाना बना लेता था। लेकिन जब ताई एक बार गिर पड़ी और फिर नीना नामक लड़की ने ताई की सेवा की, और फिर और बच्चे भी मिलकर के गोलू भीमा आदि लोगों ने ताई की मदद की, तो इससे ताई का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्हें लगने लगा कि शायद हम गलत कर रहे थे, और उन्होंने फिर कहा प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। एक कथन है वहां, प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। यानी हम जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, सदाचरण करेंगे, तो ऐसे दूसरे लोग भी हमारे साथ व्यवहार करेंगे। आप अपने पड़ोसियों के साथ, घर के सदस्य चाहे हो, चाहे दोस्त मित्र हो, पड़ोसी हो, आप जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करोगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे, तो वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर उनको आप चिढ़ाओगे, परेशान करोगे, गालियां देकर भागोगे, तो वे भी आपके साथ उसी तरह का बर्ताव करेंगे। इस कहानी में इस बात की ओर विद्यार्थियों संकेत किया गया है। तो पूरी कहानी आप लोग अपनी पुस्तक से घर में पढ़ेंगे, एक दो बार आप पूरी कहानी पढ़ लेंगे जब, तो कहानी की पृष्ठभूमि, कहानी का जो विषय वस्तु है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसे अभी मैं जो बातें बता रहा हूं, जो विद्यार्थी कहानी को पढ़े होंगे उन्हें खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। मगर जिन लोगों ने कहानी भी पढ़ी नहीं होगी, तो वे लोग कहानी पढ़ेंगे जब, तो उनको पाठ में बताई गई सारी बातें एकदम यथार्थ रूप में उनके सामने चित्रित हो जाएंगी। उनका एक अच्छा सा दृश्य आपके सामने उपस्थित होगा विद्यार्थियों। तो इस कहानी में अब जो सुनीता जी ने कहानी प्रस्तुत किया है, ताई नामक कहानी, हरियाणा के सालोन नामक गांव की रहने वाली ताई, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व यहाँ दर्शाया गया है, उनके साथ बड़ी विडंबनाएं हुई। उनके व्यक्तित्व की चर्चा हम करेंगे, उनके कृतित्व की भी चर्चा करेंगे बच्चों। ताई के साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिसके कारण ताई अकेली रह गई और फिर उनके व्यवहार में भी कई तरह का परिवर्तन आया। तो इन सारी बातों की चर्चा मैं आप लोगों को अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।